जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो सब लोग, क्या हाल चाल? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग बहुत मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, दरअसल वो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ये डायग्राम्स को देख के घबरा मत जाना प्लीज। मेरी बात सुनो पहले, लिसन टू मी केयरफुली। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वाला टॉपिक है। सो आज क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बेसिकली एक आइडिया बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अगर चलेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी होने वाला है, आपको बहुत इजी लगेगा। इतना सा टॉपिक है, मात्र इतना सा टॉपिक, आप तो जानते ही हैं उसका, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, लेट मी टेल यू समथिंग। एज ऑलवेज, हर बार की तरह मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ, है ना? सो आज क्या बताने वाला हूँ, एक व्यक्ति के बारे में मैं बताने वाला हूँ। दरअसल उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुंदरू। कौन है कुंदरू? है? ये कौन है? कुंदरू कहाँ से टपक गया? का हो? ये कुंदरू का है? ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गई वानी, है ना? ऐसा कुछ बोलते हैं मुझे। सो एक व्यक्ति है कुंदरू, ये आज हमें एक्सप्लेन करेगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या है। दरअसल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस ये होता है कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस को किसी लाइट रे के सामने लेकर जाते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन करता है। मान लो ये एक ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। जब आप सन रे की तरफ इसको लेकर आते हैं, ये एक पॉइंट पे फोकस होता है और वो पेपर वन होता है, पेपर जलता है ना? वो जो छोटा सा पॉइंट बनता है जिसके जिसके कारण पेपर जलता है, वो दरअसल इमेज ऑफ सन है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। ये लेंस भी इमेज क्रिएट करता है। मिरर जैसे इमेज क्रिएट करता है वैसे लेंस भी करता है ना? सो आज क्या करेगा कुंदरू, 6 पॉइंट में डिस्कस करेगा कि छह पॉइंट में ये दरअसल खड़ा होगा कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो इमेज कहाँ बनेगा, मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो इमेज कहाँ बनेगा, मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो। ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जहां पर कि कुंदरू खड़ा होगा, और हम लोग देखने वाले हैं कि वो जिस पॉइंट पे अगर खड़ा हो, आप लोग समझ रहे हैं मेरी भावना को, मेरी फीलिंग्स को, मेरी आ, मेरी मेरी बातों को शायद समझ रहे होंगे। यू गाइस आर लिसनिंग टू मी। सो 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 आज कुंदरू को चलो ड्रॉ करते हैं, कुंदरू को ड्रॉ करते हैं। हाँ, बट बिफोर गोइंग टू द 6 केसेस, एक पॉइंट आपके माइंड में आप नोट कर लीजिए। आपको बस दो ही पॉइंट्स याद करते हैं, आपको दो दो पॉइंट्स याद करने हैं। सर वो पॉइंट्स क्या है? अब बताओ वो पॉइंट्स क्या है ना? वो पॉइंट्स है दरअसल, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो दरअसल है प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिकल सेंटर। ये मास्टर तो पढ़ाने लग गया, हाँ मैं तो पढ़ाने ही आया हूँ ना, समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ आपको, एक्सप्लेन करना आया। सो प्रिंसिपल एक्सिस से मेरा मतलब क्या है सर? सर प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर तो आपने लिख दिया, इससे आपका मतलब क्या है ये भी तो समझाओ, है ना? सो प्रिंसिपल एक्सिस से मेरा मतलब ये है कि हमेशा हमें एक रे लेना है, एक रे ऑफ लाइट लेना है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल होगी। पहला पॉइंट ये है। एंड द सेकंड पॉइंट इज, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा। एक रे ऑफ लाइट ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज जी, और एक रे ऑफ लाइट होगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा। बस दैट्स इट। लेंस पे बस इतना ही है। मेरे साथ रिपीट करेंगे सब लोग, बोलो। फर्स्ट पॉइंट इज about principal axis, a ray parallel to the principal axis, and the second one is a ray passing through optical center. That's it, बस इतना ही था। आगे देखो होता क्या है, चलो। एंड भगवान का नाम लेते हुए हम हमने हम हमारे
पहले डायग्राम पे जाते हैं जो कि ABCDEF के जैसे ऐसे 6 डायग्राम से। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है दोस्तों। आपने याद करो, आप याद करो वो दिन जब हमने मिरर पढ़े थे, है ना? हाँ, आप याद करो 1K मिरर के बारे में। क्या मैंने ये 6 केसेस नहीं पढ़ाए थे सर? क्या आप भूल गए? नहीं भूले सर, है ना? हमने मिरर चैप्टर में, मिरर वाले टॉपिक में दरअसल 6 केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर पढ़े थे और 2 केस किसके बारे में पढ़े थे? कॉन्वेक्स के बारे में। यहाँ पे उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में 6 पॉइंट हैं एंड कॉन्केव लेंस के बारे में 2 पॉइंट्स हैं। सिमिलरली भाई से वर्षा वहां के जैसा। वहां क्या था? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, तो इमेज कहाँ पे बन रहा था सर? इमेज फोकस पे बन रहा था। मान लो कि कुंदरू जो हमारा व्यक्ति था वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये मान लो इनफाइनाइट में अनंत दूरता। सर अनंत क्या होता है? जो दूरी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, जिसे हम नाप नहीं सकते, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जरा सा हम उसे इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं। मान लो अर्थ से हमारे पृथ्वी जो है वहां से सूरज की दूरता शायद लगभग 150 करोड़ किलोमीटर आसपास है। सो हम उसे इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे सर, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इनफाइनाइट का सिंपल मीनिंग ये है कि जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है किंबा और जो ज्यादा है उससे हम, थोड़ा सा उड़िया बीच में आ जाता है क्योंकि मैं उड़िया मीडियम से बिलोंग करता हूँ, तो प्लीज एडजस्ट कीजिए, कोऑपरेट माफ कीजिए। सो मैं कहाँ पे था? इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट पे नहीं, मैं क्लास पे ही हूँ। तो इनफाइनाइट का जो अनंत होता है शायद वो आप लोग समझ गए होंगे। मैं पहले ये 6 डायग्राम्स कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा और प्लीज आप अपने पेन और पेपर से ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट सर इनफाइनाइट पे हो तो वो फोकस पे बनेगा उसका इमेज। यहाँ पे अगर कुंदरू खड़ा हो तो यहाँ पे उसका इमेज बनेगा। वो दरअसल क्या होगा? कुंदरू का उल्टा इमेज होगा। ये पॉइंट सही, छोटा सा इतना सा पॉइंट सही होगा। अगर कुंदरू यहाँ पे ऐसा खड़ा हो तो उसका इमेज ऐसा उल्टा बनेगा, है ना? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट पे हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा सर? वहां पे, ये फोकस पे बनेगा। अब बोलोगे ये F2 क्या है सर? ये F2 क्या है और F1 क्या है और C2 क्या है और C1 क्या है और 2F1 क्या है और 2F2 क्या है? आप ये पूछेंगे ना, तो लेट्स सी, मैं बताने वाला हूँ। डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट फियर। सो ये डिस्टेंस देख रहे हो, 0 से फोकस। ये कॉन्वेक्स लेंस में या फिर कॉन्केव लेंस में 2 फोकस होते हैं, हमेशा याद रखना। लेंस में दो फोकस रहते हैं, ये एक फोकस एंड दिस वन इज फोकस। इसको बीच वाला बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है जो सेम होता है, ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। इसको हम 2F1 इसके लिए बोलते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक अगर F1 हो तो यहाँ से यहाँ पर 2F1 होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस F2 हो तो यहाँ से यहाँ तक हम F2 बोलते हैं। 2F1 को कर्वेचर 1 बोलते हैं और 2F2 को कर्वेचर 2 बोलते हैं। बस दैट्स इट, इतना ही था। हाँ, तो मैं फर्स्ट डायग्राम पे अगर जाऊँ तो क्या बोल रहा था? जब एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होती है तब उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है दोस्तों? दरअसल वो फोकस पे बनता है, वो पॉइंट साइज होता है एंड रियल और इन्वर्टेड होता है ना? रियल इन्वर्टेड है तो ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द सेकंड डायग्राम एंड व्हाट इट टेल्स अबाउट अस, सॉरी, व्हाट इट टेल्स अस अबाउट इटसेल्फ। ये हमें उसके बारे में क्या बोलता है? सर ये कहता है माइक ऑन है, ठीक,
सर ये कहता है, क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट, अगर अगर कुंदरू सिवान के पीछे खड़ा हो, छुपा हुआ हो, मैं छुपा हुआ हूँ सिवान के पीछे, कोई मत बोलो। अगर एक व्यक्ति जो कि कुंदरू है वो सिवान के पीछे खड़ा हो, याद करो मैंने क्या बोला था, पहला वाला पॉइंट, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस के थ्रू पास करेगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज, I have already told you that the second ray will be passed through what? Our optical center. ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दोस्तों, जरा सा उसको ही ज्वाइन करना। ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनको ही मीट करवाना, उनका ही भरत मिलन करवाना, उनका ही भाई करवाना। तब आपको देखिएगा, तब आप जानेंगे कि जहां पे मीट कर रहे हैं दरअसल वो और एक तो पॉइंट है जहां पे भी हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक ऑब्जेक्ट, जब हमारा कुंदरू छोटा सा मुन्ना सा बिद्दू सा C1 के पीछे हो तो हमारा इमेज कहाँ पे क्रिएट होता है दोस्तों, वो दरअसल F2 और C2 के बीच में क्रिएट होता है। आप लोग फील करेंगे, क्या फील करेंगे, जब आप लेंस के पास जाइएगा, देखो अभी ये इतने दूर पे है, यहाँ थोड़ा सा पास गया, यहाँ थोड़ा सा पास गया, पास गया। जब आप पास जाइएगा आपका इमेज उतना ही बड़ा होगा, वो इमेज का साइज उतना ही बड़ा होता रहेगा, है ना, और इमेज भी उतना ही पास आता रहेगा। आपको मैं फील कर रहा हूँ, डोंट वरी यार। तो देखो इसको अगर हम सर इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, when a ray of light passes through parallel to the principal axis and it goes through the focus. Similarly, when a ray of light passes through the optical center, it goes straight forward. अगर एक ऑब्जेक्ट, if an object is beyond C1 के पीछे हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है दोस्तों, दरअसल वो F2 और C2 के बीच में बनता है। देखो इसका हाइट इतना है और इसका हाइट थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा छोटा हो, है ना। सो साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। चलो वो ये पहला वाला और सेकंड वाला डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सर F2 पे बनेगा। कैसा होगा नेचर, पॉइंट साइज रियल और इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे भी सेम, देखो ये उल्टा है, कुंदरू उल्टा है, यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे उल्टा है। अगर ऑब्जेक्ट C1 के पीछे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F2 और C2 के बीच में बनेगा सर। रियल और इन्वर्टेड होगा, हाँ इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, इट विल बी समथिंग स्मॉल। एंड लेट्स गो टू द थर्ड डायग्राम व्हिच इज C। सो अभी क्या होगा, एक पॉइंट पे C1 पे हमारा कुंदरू खड़ा रहेगा। मैंने बताया था a ray of light parallel to principal axis will always passes through focus and the second ray will pass through optical center। ये जाके वहां पे मीट किए और देखो सीधिस हमारा इमेज बन गया। सो थर्ड पॉइंट क्या है, सर जब एक रे ऑफ लाइट, जब हमारा कुंदरू C1 पे खड़ा हो, कर्वेचर 1 पे खड़ा हो, तब उसका इमेज कर्वेचर 2 पे बनता है सर। आप लोग देखो 2F1 पे खड़ा हो 2F2 पे बनता है ना। ये इसका साइज सेम रहेगा, इसका भी साइज सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ये इन्वर्टेड है तो रियल है, वास्तव है, हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। जो वर्चुअल डिटेक्ट होता है हम उसको कभी देख नहीं सकते, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जो रियल और इन्वर्टेड होता है उसको हम देख सकते हैं। ये पॉइंट प्लीज याद कीजिएगा।
तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सर, अगर एक ऑब्जेक्ट कर्वेचर 1 पे हो और 2f1 पे हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है सर, C2 और 2f2 पे बनता है। बोल जरा सर, रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। और क्या होता है, और एक पॉइंट आप भूल गए होंगे, और एक पॉइंट वो क्या है, हाँ, उसका साइज सेम रहता है। देखो, और एक बार 3 डायग्राम डिस्कस कर ले। पहला वाला, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट, इमेज कहाँ पे होना, F2, फोकस पे होना, नेचर, रियल इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। लेट्स गो टू द सेकंड डायग्राम। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, कर्वेचर के पीछे, इमेज कहाँ पे बना, फोकस और कर्वेचर के बीच, रियल इन्वर्टेड, स्लाइटली स्मॉल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एंड लेट्स गो टू द थर्ड इमेज, थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट, if the object is in curvature 1 or 2f1, then the image is formatted in C2 or 2f2. The size of the image is the size of the object to the size of the image is same. और ये रियल और इन्वर्टेड होता है ना। ये 3 पॉइंट्स हो गए, और वैसे ही हमें और 3 तो पॉइंट डिस्कस करने हैं। दैट्स इट, खेल खत्म, खेल समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे डायलॉग बार में बोलूंगा। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। आज के लिए बस इतना ही, ऐसा कुछ है ना। तो बहुत हो गया मजाक मस्ती, चलो। एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। सर ये हम सबको पता है, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकस ये गया। area of light when goes from ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट जाता है। देखो सर, जब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये रे ऑफ लाइट गया यहाँ पे फोकस के थ्रू गया, और ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गया, इन्होंने क्रॉस किए। सो जो वो ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में होता है, when the object is between C1 and F1, the image is created beyond C2, C2 के पीछे क्रिएट होता है। देखो, जो कुंदरू है उसका साइज थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज है, बड़ा है ना। और ये रियल और इन्वर्टेड है। इसका मतलब क्या है सर, कि जब C2 और F1 के बीच में हो तो C2 के बियॉन्ड, C2 के पीछे क्रिएट होता है, और रियल और इन्वर्टेड होता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा एनलार्ज होता है। चलो फिर एक बार दोहराते हैं वो 4 केसेस। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में हो तो मैंने क्या बोला था, इमेज फोकस पे बनेगा, कैसा होगा, पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड, दैट्स इट। लेट्स गो टू द सेकंड डायग्राम। ऑब्जेक्ट कर्वेचर के पीछे, इमेज फोकस और कर्वेचर के बीच में, ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। लेट्स गो टू द थर्ड डायग्राम। ऑब्जेक्ट इज इन कर्वेचर, सो इमेज आल्सो विल बी देयर इन कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का साइज सेम, इमेज का साइज सेम, इमेज विल बी रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे देखो, ये हो गया। जब इमेज होगा हमारा कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो वो दरअसल क्या होंगे, कर्वेचर के पीछे हमारा कुंदरू रहेगा। आप लोग समझ है ना। और ये 2 केसेस पढ़ा दो, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर देंगे, है ना। थोड़ा सा आपको अगर आप पीछे से ना चाह रहे हो तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। So let's go to our fifth diagram, which is the object is in focus. ऑब्जेक्ट अगर फोकस में हो तो सर क्या होगा, है ना। ऑब्जेक्ट अगर फोकस में हो तो क्या होगा, क्या होने वाला है। देखो, पहला पॉइंट, एज ऑलवेज एक रे ऑफ लाइट गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। सर फोकस के थ्रू पास करेगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज अबाउट ऑप्टिकल सेंटर। सर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। ये दोनों का भारत मिलन कभी नहीं होगा।
इसके लिए हम ये इसको क्या बोलते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनता है ना, उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनता है। वो रियल और इन्वर्टेड होगा, लेकिन उसको हमें इमेजिन करना पड़ेगा, हम इसको देख नहीं सकते हैं। वो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना 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 बड़ा होगा, है ना। शायद मेरा अच्छा हाथ छोट कम पड़ गया होगा। सो व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? ये फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? गोलू का इमेज, सॉरी गोलू ने, कुंदरू का इमेज कहाँ पे होगा सर? अगर कुंदरू फोकस पे खड़ा हो तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, खत्म। एनलार्ज होगा, बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और क्या होगा? रियल इन्वर्टेड होगा। दैट्स इट। सो क्या खत्म। लेट्स गो टू आवर सिक्स्थ नंबर डायग्राम। ये देखो इसका इमेज कितना बड़ा है। जब हमारा कुंदरू यहाँ पे खड़ा हो, F1 और O के बीच में खड़ा हो, तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? आगे नहीं बनेगा। इससे हमें इमेजिन करना होगा। इसके लिए हम इसको पीछे ले रहे हैं, ये हमारा रिफ्लेक्टर है उसको पीछे ले रहे हैं, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा उससे भी हम पीछे ले रहे हैं, और यहाँ पे ये जहाँ पे क्रॉस करते हैं वहाँ पे दरअसल हमारा इमेज बनेगा, एक कुंदरू का इमेज बनेगा। और वो पॉइंट क्या है सर? वो C1 और 2F1 के पीछे बनेगा। ये एक लौता केस है जहाँ के भी हमारा इमेज जो है वो क्या है, स्ट्रेट है, सीधा है, और इसको हम इमेजिन करना पड़ेगा हमें। वर्चुअल इरेक्ट जो जिसको बोलते हैं, ये दरअसल वर्चुअल इरेक्ट होगा। ये पांच केसेस इसमें रियल और इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन ये एक ही केस है, एक लौता ही केस है जहाँ पे कि हमारा इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि सर जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तब इमेज कहाँ पे बनता है? C1 और 2F1 के पीछे। सो ये था हमारा पहला टॉपिक, थोड़ा सा देख लो।